अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो ये क्लास है, दिस इज फॉर एसए मॉक इवैल्यूएशन। और ये आपका लास्ट मॉक था गालिबन, और हमें 1 मंथ हो गया जिसमें प्रीवियसली हमने चार जो है वो आपकी इवैल्यूएशंस की हैं, चार मॉक की। ठीक है, तो आपका टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट पाकिस्तान प्रॉब्लम और गवर्नेंस इज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आउटलाइन पर इंट्रोडक्शन। सेकंड हेडिंग है आपकी मैनिफेस्टेशंस दैट और गवर्नेंस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस हेडिंग पे मैं इतने ज्यादा लाइक अगर मैं कहूँ कि 5 मार्क्स है ना, तो 5 में से मैं इसमें 2 दूंगी। ठीक है हेडिंग, लेकिन अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हेडिंग कंप्लीट उसको डिफाइन नहीं कर रही, क्योंकि इसमें हमने कहीं पे भी पॉपुलेशन का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। आपने सिर्फ ये एम्फसाइज किया कि मैनिफेस्टेशंस दैट पोर गवर्नेंस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये कि जिस तरह से आपने रियल का वर्ड यूज किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी हिंट जा रही है कि कोई और प्रॉब्लम भी है जिसके कंपैरिजन में पुअर गवर्नेंस इज द रियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बेहतर जो है वो मुझे एक्सप्रेशन लगा है। लेकिन इसमें जिस तरह से मैंने कहा कि कंट्रास्ट हमें बताना था कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट पॉपुलेशन, बट मेजरली द टॉपिक जो कि है वो फोकस कर रहा है गवर्नेंस पे, कि किस तरह से गवर्नेंस इशू है। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन वाला स्टांस जो है ना, वो इस हेडिंग में मिसिंग है, और इसी वजह से फिर आपके सारे नीचे आर्ग्यूमेंट्स में भी मिसिंग है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बात क्लियर हो जाएगी। इसकी जो है ना, आज हम फुल इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप ये ऐसे रीराइट करेंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के इसके आपने दोबारा लिखने पैराग्राफ, जिस तरह से आपने मुझे एक पैराग्राफ लिख के बताया, तो अब आप बात समझ गए हैं कि इसी तरह से बाकी भी आपने लिखने। तो क्योंकि आपको इश्यू हो रहा था कि आउटलाइन को किस तरह से जो है वो मैं ठीक करूं, इस वजह से मैंने अभी जो है ये क्लास रखी है। सो आगे हम देखते हैं। आपका पहला आर्ग्यूमेंट है प्रोविजन ऑफ इनएडिक्वेट सर्विस डिलीवरी। ठीक है, अब देखें, ये आर्ग्यूमेंट जो है जेनेरिक आर्ग्यूमेंट है, राइट? क्योंकि पहली क्लास से लेकर अब तक हमें 1.5 महीना हो गया है, पांचवा ऐसे है ये आपका, और जिस बात पे मैं कोशिश कर रही हूँ एम्फसाइज करवाने की कि आपके आर्ग्यूमेंट्स जिस तरह से हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है वो होनी चाहिए। अब इस आर्ग्यूमेंट को पढ़ के क्या पता चल रहा है, प्रोविजन ऑफ इनएडिक्वेट सर्विस डिलीवरी, मुझे बताएं कि क्या ये टॉपिक को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या ये गवर्नेंस की या पॉपुलेशन की बात कर रहा है? नहीं कर रहा, ये तो एक जेनेरिक बात है। सुनान, आर यू देयर? जी जी ठीक मैंने है, आपको मैसेज किया है। जी जी ठीक है, ओके सही है। अच्छा जी, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट पहला हो गया जेनेरिक। ठीक है, इसने नहीं किया रिफ्लेक्ट टॉपिक को। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल हो, आपके पास आर्ग्यूमेंट ना हो, और आपको मतलब ना, आपने ऐसे इस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ है कि 10 हेडिंग्स थी ऐसे की, 10 टॉपिक से, और उसमें से जो आपने सिलेक्ट किया ऐसे, वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो आपकी स्ट्रेंथ थी, है ना? अब आप सारे लेक्चर्स रिकॉल करें, जितना भी मेरे साथ आपके लेक्चर्स हुए हैं, जितनी हमने स्टडी की है ऐसे के ऊपर, टॉपिक डिकोडेशन के ऊपर, टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर, आउटलाइन मेकिंग मैंने आपको सिखाई, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से लिखने हैं वो सब भी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, केस इन पॉइंट कैसे लिखने हैं वो सब भी मैंने आपको सिखाया। फिर आपकी पूरी लाइन बाय लाइन जो है वो वैल्यूएशन भी हुई, और हमने क्या सीखा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखा कि किस तरह से आप जेनेरिक लिखते थे पूरे पूरे पैराग्राफ, याद है ना? फिर मैंने आपको सब बताया था कि लास्ट लाइन जो होती है पैराग्राफ की, वो हमेशा टॉपिक से लिंक्ड होती है। ठीक है बेटा, फिर हमने और मजीद क्या बात की थी कि किस तरह से हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में जो हमें फैक्ट्स लिखने होते हैं ना, वो जेनेरिक ना हो। रिमेंबर किस तरह से हमने एक ही ऐसे को दो दो बार लिखा था, जिसमें फिर हमने अपने फैक्ट्स को और आर्ग्यूमेंट्स को चेंज किया था, उनका लिंक बनाया था टॉपिक के साथ। तो ये आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सिंस दिस इज योर लास्ट ऐसे एंड वी टुक अ बिट ऑफ अ ब्रेक, राइट? हमने अभी कुछ दिनों का ब्रेक भी लिया है वैल्यूएशन से पहले, और इसमें क्योंकि एग्जाम्स हमारे आगे डेफर हो गए थे, तो इस वजह से। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब ये रेपिटेटिव इश्यूज नहीं आएंगे, जैसे कि टॉपिक डिकोडेशन का इशू था, जैसे कि
आपकी आर्ग्यूमेंटेशन का इशू था। मैंने बहुत ऐसे में ये कोशिश की थी कि मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से लिखते हैं वो लिखना सिखाऊं, मतलब किस तरह से सोचते हैं, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करते थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने की थी, ठीक है। हमने पास पेपर का एनालिसिस में एग्जामिनर के माइंडसेट को भी समझा था। तो इस वजह से मैंने आज आपको मैसेज किया कि मुझे आज दुख दुख भी हुआ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन खैर अभी मैं ठीक हूँ, क्योंकि आपने मुझे दोबारा से एक पैराग्राफ लिख के सेंड किया और आप मेरी बात समझ गए कि किस तरह से टॉपिक डिकोड करना था। तो इस वजह से मैंने क्लास रखी, वरना अगर मैं गुस्से की हालत में होती तो मैं क्लास ना रखती। बट अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, यू आर गेटिंग इट। लेकिन ना दुख की बात यह है कि इट्स बिन 1.5 मंथ्स, एंड व्हाई इज इट कि मेरा स्टूडेंट जो है वो अभी भी उसी बेसिक्स पे उस वही सेम रिपीटेड मिस्टेक्स हो रही हैं। नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हैं, ठीक है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अच्छी प्रोग्रेस होगी और अच्छा फाइनल ऐसे है, तो मुझे कोई क्वालिटी मटेरियल कंटेंट पढ़ने को मिलेगा कि जिससे मैं भी थोड़ी सेटिस्फाइड हो जाऊं कि हाँ ठीक है मुझे, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे कि मेरा स्टूडेंट है, मैं कहती हूँ मेरा स्टूडेंट भी आउट क्लास हो। मैंने कहा था हमें आउटलाइन को आउट क्लास बनाना है। अब आप अपने आर्ग्यूमेंट देके आप मुझे बताएं कि क्या ये आपको आउट क्लास आउटलाइन लग रही है। ये क्या लिखा हुआ है आपने, ऑगमेंटेशन ऑफ करप्शन एट ग्रास रूट लेवल। देखें बेटा, ऑगमेंटेशन ऑफ करप्शन, करप्शन बढ़ रही है ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है। लेकिन बच्चा इसका क्या लिंक है पॉपुलेशन से, क्या इसका लिंक है गवर्नेंस से, मुझे ये बताएं। पॉपुलेशन से कोई लिंक ही नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा इंसान हमारे मुल्क में है, ठीक है, आबादी ज्यादा है, तो करप्शन ग्रास रूट लेवल पे जा रही है, मतलब मुझे लिंक समझ में नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू करप्शन एंड फिर आपने परसेप्शन बता दिया। दिस इज वेरी जेनेरिक, दिस डजंट रिफ्लेक्ट द टॉपिक, दिस डजंट रिफ्लेक्ट द एसे स्टेटमेंट। करप्शन का ग्रास रूट लेवल पे जाने का ताल्लुक पॉपुलेशन से क्या है? हमारे क्या बच्चे एलियंस पैदा हो रहे हैं इस वजह से करप्शन बढ़ रही है, या हमारे बच्चों के एक टांग है एक हाथ है इस वजह से जो है वो पॉपुलेशन का लिंक बन रहा है करप्शन से? कैसे, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये वैल्यूएशन है, दिस इज नॉट चेकिंग, ठीक है। एग्जामिनर इस तरह से नहीं करेगा। एग्जामिनर देखेगा ना ऊपर ऊपर दोनों पॉइंट आपके जेनरिक हैं, वो बस क्रॉस क्रॉस करेगा, फिर आप लोगों के आते हैं 20 मार्क्स 25 मार्क्स, फिर आप कहते हैं कि हम तो इतना पढ़ते हैं, हमें तो पता है, हमें तो आइडिया है, हमें सब पता है। देखिए नॉलेज है आपके पास, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके पास नॉलेज है। ये करप्शन इंडेक्स वगैरह आपने लिखा हुआ है, वाटर के भी लिखा हुआ है, फिर आपने क्या लिखा है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ अनप्लैंड अर्बन माइग्रेशन। अच्छी बात है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। दिस वन इज अ बिट बेटर, लेकिन मुकम्मल ये भी नहीं है। याद है मैं आपको समझाती थी कि किस तरह से, आई डोंट नो आप थे या एक और मेरे स्टूडेंट थे इरशाद, वो थे, वो भी ऐसी आधी अधूरी बातें करते थे, तो मैं उनको बताती थी कि देखें, और एक आमना, तो मैं उनको बताती थी कि देखें बात जो है ना मुकम्मल किया करें। और मैंने आपको भी सिखाया था कि सेंटेंसेस को किस तरह से लंबा करते हैं। जो लास्ट हमारा इवेल्युएशन थी, मुझे याद है आई थिंक वो 2 घंटे की हुई थी, और सुना मैंने उसमें आपको सेंटेंस खुद बैठ के बना के दिखाए थे ना कि किस तरह से आप ऐड करते हैं। और मैं आपको कह रही थी कि अगर मैं फला सेंटेंस बनाऊंगी इस तरह से, तो 3-4 सेकंड बाद आप दोबारा मुझसे पूछेंगे तो मैं उसी सेंटेंस को किसी और फॉर्म में बनाऊंगी, उसी आइडिया को किसी और लफ्जों में बताऊंगी। तो ये आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, वोकेबलरी पे, ठीक है। अब आपने लिखा इंटेंसिफिकेशन अनप्लैंड अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि पॉपुलेशन इशू नहीं है, गवर्नेंस इशू है। तो अब आप बताएंगे असल में ये है किसका इशू? गवर्नेंस का इशू है ना, कि अनप्लैंड अर्बन माइग्रेशन हो रही है और उसमें इंटेंसिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नेंस का इशू है। लेकिन मुझे बताएं कि इसको आप पॉपुलेशन से कैसे लिंक कर रहे हैं? कि आप क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे एक लड़की ने ऐसे लिखा हुआ था यूथ के ऊपर, ठीक है, उसका मैंने वैल्यूएट किया, फ्री सेशन में थी वो। तो वो कह रही थी कि रूरल से लोग उठ के आ रहे हैं अर्बन में, तो वो क्राइम कर रहे हैं, तो वो क्राइम कर रहे हैं और क्या हो रहा है, और उनमें डिवाइड हो रही है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मैंने कहा तो कौन सा क्रिमिनल रूरल से उठ के आ रहे हैं? मैंने कहा वो भी गांव देहात के लोग हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब वो लिंक कर रही थी क्रिमिनलिटी को रूरल के लोगों से। मैंने कहा ये तो आप सीधा सीधा लेबल कर रही हैं, ठीक है। तो हमें अपना पॉइंट जस्टिफाई करना होता है, पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या है कि अर्बन माइग्रेशन अनप्लैंड हो रही है, ठीक है, अर्बन माइग्रेशन अनप्लैंड हो रही है। अब मुझे बताएं, लेकिन अगर आपके सिटीज वेल डेवलप्ड हों, जिस तरह से आपने लिखा है कि अनप्लैंड अर्बन माइग्रेशन है और उसमें इजाफा हो रहा है, तो पता है अभी हम फोकस किस पे करेंगे? हम फोकस करेंगे कि व्हाई योर रूरल एरिया इज नॉट डेवलप्ड। ये है फोकस का पॉइंट। उधर गवर्नेंस का इशू है, इस वजह से अर्बन माइग्रेशन हो रही है, तो फिर अर्बन सिटीज पे भी प्रेशर पड़ रहा है रिसोर्सेज का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब इस पॉइंट का फोकस किधर जाएगा कि रूरल अर्बन रूरल डिवाइड है क्यों? पहले अगर वो एग्जिस्ट ना करती, तो अर्बन माइग्रेशन ना होती, तो फिर जो है वो रिसोर्सेज पे प्रेशर ना पड़ता और अनप्लैंड अर्बन डेवलपमेंट ना होती। एक तो अनप्लैंड अर्बन डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स एंड अनप्लैंड अर्बन माइग्रेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है। डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ प्लान नहीं है,
माइग्रेशन तो हो ही रही है लेकिन डेवलपमेंट भी प्लान्ड नहीं है। फिर हम आते हैं इस पे डी पे। डी पे क्या बात हो रही है कि डिटेरियोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन अ कंट्री। अब बेटा मुझे बताएं कि ये किस तरह से टॉपिक से लिंक्ड है। ये तो आपने जेनेरिक सी बात लिखी हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्री में डिटेरियोरेट हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। आप टॉपिक आप भूल जाए कि टॉपिक क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल भूल जाए हम कि टॉपिक क्या है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि ये हेडिंग किस चीज से रिलेटेड है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिटेरियोरेट ये किसी से भी किसी चीज से हो सकती है कि भैया आपकी पुलिस ठीक नहीं है, कि आपके कंट्री में एक्सट्रीमिज्म है, या ये कि आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी ही नहीं है इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर से, या ये कि आपके कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। ये तो किसी भी चीज से लिंक हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जी देखिए, मैम। अगर आप आर्ग्यूमेंट देख के समझ जाएं कि ये आर्ग्यूमेंट किस टॉपिक पर है, तो फिर आप समझ जाएं कि आपका आर्ग्यूमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर मैम आप जी 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 मैं ये मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे दो तीन आर्ग्यूमेंट जो है ना वो फ्रेज कर दें ठीक करके, मतलब ना जी जी मैं अपने तरीके से, करती ताकि। हूँ। जी जी, हम अभी ये तो डिस्कस कर लेना ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आ जाए पहले, फिर हम इसको भी ठीक करते हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि ये टॉपिक चाहता क्या था और किस तरह से था, और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, ठीक है। जब तक आपको आपकी मिस्टेक्स पता तो है, मैंने बहुत बार बताया, लेकिन आप जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हाँ ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ या ये चीज मुझे ठीक करनी है, तब तक आप वही गलतियां रिपीट करते रहेंगे। फिर वो चौथा ऐसे हो, पांचवा ऐसे हो, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ई जो है वो आप ई को देखें, ये रीड करें, लिमिटेशन ऑन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब बेटा मुझे बताएं, आप टॉपिक भूल जाएं, टॉपिक क्या है हमारा, भूल जाए टॉपिक, मुझे बस ये रीड करके बताएं कि आपको पता चल रहा है कि ये किस बारे में बात हो रही है। क्या टॉपिक हो सकता है, आप गैस कर पा रहे हैं, नहीं गैस कर पा रहे ना, इसका मतलब कि आपके आर्ग्यूमेंट्स रेलेवेंट नहीं है। अगर रेलेवेंट होते तो आप मुझे बता देते कि मिस टॉपिक तो ये है, ये इस बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर आप बता नहीं पा रहे ना, इसका मतलब ये है कि आपकी आउटलाइन रेलेवेंट नहीं है। आपकी आउटलाइन रेलेवेंट नहीं है तो आपके आर्ग्यूमेंट भी रेलेवेंट नहीं है, फिर एसए का क्या फायदा आप लिखने का अगर आपने टॉपिक को डिकोड ही ठीक नहीं किया हुआ। समझ में आ रही है, देखें, लिमिटेशन ऑन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, पता चल रहा है इसमें से क्या बात है, किससे रिलेटेड है। नहीं, जेनेरिक है। फिर आपने सारे केस एंड पॉइंट या जो भी एविडेंस दिए हुए वो भी जेनेरिक दिए हुए कि इशरत हुसैन कहता है कि इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान लाइक एक्सटर्नल ओवरसाइट रिजल्टिंग इन इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। लेकिन बेटा इसका पॉपुलेशन से कैसे और क्या लिंक बन रहा है और गवर्नेंस से क्या लिंक बन रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रही है ये वाली बातें जो मैं बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आपका ऐसे ठीक से डिकोड नहीं किया हुआ। मैंने ये क्लास मुझे कल रखनी थी, आज मैंने इमरजेंसी में क्लास रखी है, लेट भी हो गया काफी, सिर्फ इस वजह से ताकि मैं आपको ये समझा सकूं और आप इसको दोबारा लिखें, दोबारा ऐसे ही आप अटेम्प्ट करें इस वजह से, ठीक है। फिर आपने लिखा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस। अब मुझे बताएं, वेयर इज पॉपुलेशन इन ऑल ऑफ दिस, हाउ इज इट लिंक टू पॉपुलेशन। मतलब इन्वॉल्वमेंट, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस में, तो क्या कर रहे हैं, मतलब ये पॉपुलेशन का फंड उठा के लेके चोरी कर रहे हैं, या ये इशरत हुसैन दो दो बार आ गया है। क्यों, इशरत हुसैन बेचारे को आप एक बार यूज करें। तो फिर मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस, बात तो ठीक है तो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन पॉपुलेशन से कैसे लिंक्ड है, हमारा ऐसे का टॉपिक कैसे है। तो अभी तक एक भी आर्गुमेंट मैंने नहीं देखा जो टॉपिक से लिंक्ड हो। अब देखें, इन एफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटा मैंने आपकी कितनी इस पे बात की थी क्लासेस में, कितनी सारी बातें हमने इस पे की थी कि किस तरह से आर्गुमेंट्स लिखने होते हैं, किस तरह से केस इन पॉइंट लिखने होते हैं। सुना ना, अगर वो सारे क्लासेस का आपने कुछ अडॉप्ट नहीं किया, कुछ लर्न नहीं किया, कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया, इसी वजह से तो ये सारी मिस्टेक्स दोबारा से हो रही हैं। आप छोड़ दें भली, मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते, आप ये ऐसे किसी और भी टीचर से इवेल्युएट करवाएं, चेक करवाएं, उनसे पूछें, ठीक है। और आप उनसे पूछें कि बताएं कि इस तरह से लिखते हैं आउटलाइन, इस तरह से ये, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई हैव taught you in all of these classes and I don't know why have you done it. Go back to your old essays, go back to your old essays which I have evaluated, और उसमें देखें कि हमने उस पर क्या डिस्कशंस की थी, किस तरह से मैंने आपको आउटलाइन में आर्ग्यूमेंट लिखना सिखाया था, आउटलाइन की हेडिंग बताई थी, उसके बाद केस इन पॉइंट कैसे लिखते हैं वो सिखाया था। फायदा नहीं है ना बेटा, आप एक टीचर से पढ़ें, वो आपको बताएं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें, फिर आपकी और मेरी, हम दोनों की एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं, एंड यू विल बी स्टैंडिंग राइट देयर वेयर यू वर बिफोर बिफोर एनरोलिंग इनटू माय कोर्स, राइट। अब इनएफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब इसमें क्या लिखा, पंजाब गवर्नमेंट कॉट एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर पर्सनल
एमनेसिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू। सही है बट जेनरिक है अगेन। फिर क्या है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ओवर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हाँ ठीक है, ये अच्छा है लेकिन, ये अच्छा है, ये अच्छा है लेकिन इसमें आप बताएंगे कि कितने बार फैमिली प्लानिंग पे पॉलिसी आई थी, हम उस फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी की बात करेंगे। वो जो प्लान आया था अयूब खान के दौर में, उसके बाद फिर जिया के दौर में डिसकंटिन्यू हुआ, फिर बेनजीर के दौर में आया, फिर आज आपको पता है फिर अभी कब इस पे पॉपुलेशन पे बात हुई थी, आई थिंक इमरान खान के दौर में एक बहुत बड़ी, और एंड दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट आर्मी इन इट, बट उसके बाद इन दोनों में आपस में रिफ्ट आ गई, और 2022 में जो कुछ हुआ, नो कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ द वोट, वो ठीक है। पोस्ट दैट उसके बाद जो है वो, अब डिफरेंट सिनेरियो से अब दोबारा पॉपुलेशन पे बात हो रही है, एंड अब दोबारा दे आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम द आर्मी, ठीक है। तो हमें इसको टॉपिक के साथ लिंक करना है। अब फिर क्या है, इनएडिक्वेट फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे बताएंगे आपने क्या लिखा है कि पाकिस्तान लैक्स सफिशिएंट नंबर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, डिजायर टू ट्रेन यूथ अकॉर्डिंग टू आमिर राना। खैर आमिर राना को तो मैंने नहीं पहचानती, लेकिन हम यहाँ पे देखिए ना, बांग्लादेश की बात कर सकते थे, हम बता सकते थे कि किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट से जो है ना वो मतलब आती है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को आपको कंट्रोल भी करना है तो। खैर ये तो फिर सजेशंस की बात थी, हमें किस पे लिखना है कि गवर्नेंस का किस तरह से मसला है, उसका मसला नहीं है, पॉपुलेशन का मसला नहीं, गवर्नेंस का मसला है, ठीक है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ भी रही है तो गवर्नमेंट गवर्नेंस का किस तरह से मसला है कि आपने क्वालिटी एजुकेशन हाफ ऑफ द जेंडर को दी ही नहीं है। तो वो जब डोमेस्टिकेटेड है और उसको समझा ही ये है कि बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन है, तो इस उसको आपने सिर्फ वही रोल दिया हुआ है, साइन किया हुआ है, ठीक है। तो उस रोल में जब वो रहेगा, हाफ ऑफ द जेंडर, हाफ ऑफ पॉपुलेशन उसी रोल में रहेगा, तो वो और पॉपुलेशन जनरेट करता रहेगा। गवर्नेंस का इशू कहाँ से आता है यहाँ पे, किस कैसे आता है? इस तरह से आता है कि आपने एम्पावर ही नहीं किया, आपने उनको उनके राइट्स का बताया नहीं, आपने उनको उनके बॉडीली राइट्स का नहीं बताया, आपने उनको आगे के कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं बताया। आपकी मोर्टेलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा है, और हम ये आई थिंक डिस्कस भी कर चुके हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले टॉपिक में, ठीक है। ना सिर्फ ये कि इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा है, मेल न्यूट्रिशन भी है, विमेन एंड चिल्ड्रन दोनों में। अब हम आते हैं प्रेजेंस ऑफ इनएफिशिएंट लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट, मुझे बताएं, ये खाली पढ़ें प्रेजेंस ऑफ इनएफिशिएंट लोकल गवर्नमेंट, और मुझे बताएं कि ये कैसे टॉपिक से लिंक है। हाउ इज दिस पर्टिकुलर लाइन एड्रेसिंग द टॉपिक स्टेटमेंट, हाउ? एग्जामिनर बैठ के गेस तो नहीं करेगा बेटा, आउटलाइन देखिए, वो आउटलाइन से नहीं, वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके पास टाइम। मैंने कहा था आउटलाइन शुड बी आउट क्लास, और आपके जो इस स्टार्ट के 2-3 पेजेस हैं उसमें नहीं होनी चाहिए मिस्टेक्स। आपके इंट्रोडक्शन पे हमने कितना काम किया था जब आप पहले लिख के आए थे, मैंने आपको एक बार इंट्रोडक्शन भी दोबारा से लिखवाया था कि वो टॉपिक से रेलेवेंट हो, क्योंकि आप क्या करते थे, आप एक पैराग्राफ लिखते थे, उसमें टॉपिक सेंटेंस आता था, फिर दूसरा जो सेंटेंस होता था वो जेनेरिक लिंकिंग सेंटेंस होता था, फिर तीसरा आप पे आप एविडेंस, आपका आर्ग्यूमेंट होता था, चौथे में आपका एविडेंस होता था, और फिफ्थ आपका सेंटेंस कंक्लूडिंग होता था। इसी वजह से आपके पैराग्राफ छोटे होते थे। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आपका एस्से तो बहुत छोटा है, कम पेजेस पे, आप देखिए 3 पेजेस पे, 4 पेजेस पे आपकी आउटलाइन है, 4 पेजेस पे आउटलाइन है, मतलब 11 पेज का आपका एस्से है। 11 पेजेस का तो फिर कंटेंट कम है ना। तो मैंने क्या कहा था, आप जब ब्रेन स्टॉर्म करेंगे तो आपके पास इतने आइडियाज होंगे कि फिर आपके आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ेंगे, और जब दो दो एविडेंस और दो दो सपोर्टिंग सेंटेंस एक पैराग्राफ में होंगे तो आपके पैराग्राफ की लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर इलेक्शंस एंड फंड इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू। तो बेटा इसमें पॉपुलेशन और गवर्नेंस का क्या काम, क्या जाए लोकल गवर्नमेंट पे जो आपने ये लिखा हुआ है, ना आर्ग्यूमेंट मैच कर रहा है ना उसका एविडेंस, ठीक है। फिर है, आपने बस अलग अलग सारे गवर्नेंस के इशू निकाले और वो लिखे, आपने उसको पॉपुलेशन से लिंक नहीं किया, ये मसला है। प्रमोशन ऑफ वाइड स्प्रेड इन इक्वलिटी इन रूरल अर्बन एरियाज, ठीक है। मोर देन 60% ऑफ द रेसिडेंट्स आर बिलोंग टू रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज। हाँ तो सही है ना, उधर गरीबी है तो उन्हीं को देंगे ना, अर्बन वालों को तो सारी फैसिलिटीज हैं, वो तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट भी है। मतलब इससे इससे क्या प्रूफ हो रहा है, मुझे आप बताएं, आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं ये बता के। टॉपिक को कैसे प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। कि हम अगर टॉपिक भूल जाएंगे टॉपिक क्या है, तो पता चल रहा है कि टॉपिक ये आर्ग्यूमेंट्स किस टॉपिक पे है, नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब आपके आर्ग्यूमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और रेलिवेंट नहीं है। एवेजन ऑफ टैक्स बाय एलीट्स एंड बिजनेसेस, ओनली 5% ऑफ द पीपल फाइल टैक्स। अब मुझे बताएं बेटा, पॉपुलेशन से कैसे लिंक्ड है ये?
सुनान, आप ये ऐसे दोबारा लिखेंगे पूरा पूरा, क्योंकि इसका एक भी आर्ग्यूमेंट रेलेवेंट नहीं है, एंड आई एम सॉरी टू से दिस। ठीक है। और मैं आपको ये लिख के भेजती हूँ, उसके आर्ग्यूमेंट्स भी मैं बताती हूँ। आपने कहा था कि आउटलाइन आपकी ठीक है कि नहीं, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखें, अब देखें इसको कैसे करना था। अब हम उस पे आते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना था। अच्छा, अब मसले मसाइल क्या हैं जिसको हम पॉपुलेशन से लिंक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी कि जहां पानी की बात आपने की हुई है ना, तो पानी पे हमने ये लिखना था कि वी हैव इनफ वाटर टू फीड 2 मिलियन पीपल। ये मैं आपको आर्ग्यूमेंट बता रही हूँ, लिखने का मैं बाद में आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। इनफ वाटर टू फीड 240 मिलियन पीपल, ठीक है। लेकिन नहीं फीड कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वाटर वेस्टेज, बिकॉज ऑफ द वाटर थेफ्ट, बिकॉज ऑफ द सिल्टेशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिजर्वायर्स, बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई सिस्टम और वो सब। ठीक है, तो ये गवर्नेंस का इशू हो गया, पॉपुलेशन का इशू नहीं है। अब फिर आप क्या करेंगे, नीचे जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिशिएंसीज की बात की, अब आप बताएं कि कराची से बड़े शहर भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन दूसरों से कंपेयर कर लें, और आप उनको और बताएं कि वहां तो ये इश्यूज नहीं है, तो क्यों, क्योंकि वहां गवर्नेंस बेटर है। तो असल में हमारे यहाँ मसला पॉपुलेशन का नहीं है, मसला किसका है, गवर्नेंस का है। फिर आप इसमें बता सकते हैं कि उसकी वजह क्या है, ठीक है। फिर वजह ये है कि डिफरेंट कॉर्पोरेशन हैं, कुछ करंट के हिस्से हैं, कुछ केएमसी है, कुछ केडीए है, कुछ और भी है, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो वो इतना डिवाइडेड है कि कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, किस तरह से टैक्स कलेक्ट होगा, कौन सी जुरिस्डिक्शन किसकी है। तो इस वजह से वो ओवरलैप भी होता है और इनएफिशिएंसीज भी बढ़ती हैं। अब दूसरा, जैसे आपका आर्गुमेंट है कि ऑगमेंटेशन ऑफ द करप्शन एट ग्रास रूट लेवल अकॉर्डिंग टू। अब इससे तो मुझे पता नहीं चल रहा, इसका मुझे पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, फिर देखना पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है और उसको किस तरह से ठीक करना है। हाँ, ये रहा, फर्दरमोर ऑगमेंटेशन ऑफ द करप्शन एट द ग्रास रूट लेवल इज अनदर इंडिकेटर ऑफ पुअर गवर्नेंस इन पाकिस्तान। सही है, ये बात तो ठीक है। डिफाइनिंग इन पाकिस्तान, डिफाइनिंग इट एज द रियल इशू ऑफ द कंट्री। ये एक्स्ट्रा लिखी हुई है बात, बस आप जो फर्स्ट आपने लिखी थी ना लाइन, सेंटेंस पाकिस्तान पे खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर आपने लिखा है द ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव टू पे ब्राइब टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर देयर लेजिटिमेट वर्क, ठीक है। फिर है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड पॉलिटिशियंस स्पेंड पब्लिक फंड्स फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स, अच्छा ठीक है। एज ए रिजल्ट करप्शन बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री, सही है। लेकिन देखें, अब मैं देखना चाहती हूँ कि कहाँ है पॉपुलेशन की बात। यहां तक तो आपने जनरल करप्शन पे बात की ना, अब हमें उसको पॉपुलेशन से लिंक करना था, देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हाँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन 2025 पाकिस्तान रैंक्ड एट 127 नंबर आउट ऑफ द 140 कंट्रीज, ठीक है। बात तो ठीक की है आपने। हेंस इट इज एविडेंट दैट पुअर गवर्नेंस इज द बिग। देखा, देखा बेटा, नहीं है कहीं पे भी, पॉपुलेशन का नाम ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। अब हमें इसको कैसे करना था, हम मुझे बताएं कि पॉपुलेशन को आप करप्शन से कैसे लिंक कर सकते हैं। हम कैसे लिंक करें पॉपुलेशन को करप्शन से, थोड़ा सोचें, ब्रेनस्टॉर्म करें, इसका लिंक बनाते हैं कोई। अम्म मुझे बताएं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन एक तहसील है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो उसमें वो ज्यादा है, तो लिंक करना कैसे है पहले तो ये बताएं। क्या लिंक कैसे करना है, अभी जो मैंने आपको वाटर का बताया, ये ऊपर मैंने अच्छा। बताया ना आपको वाटर का, वैसे ही लिंक जी करना जी है। अब बिल्कुल। आप टॉपिक ही, आपने आर्ग्यूमेंट ही ऐसे लिखा हुआ है करप्शन, वही मैं खुद सोच रही हूँ कि इस करप्शन वाले को कैसे लिंक करूं, वही मैं सोच रही हूँ, रुके। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आप मुझे बताएं, एग्जाम्पल मैं वैसे ही दे रही हूँ जनरल, कि अगर क्लास में ज्यादा बच्चे होंगे, अज्यूम करें एक क्लास है उसमें ज्यादा बच्चे हैं, तो एक जो टीचर है उसकी अटेंशन सब पे नहीं जाएगी इंडिविजुअली, ना ही वो उनको देख पाएंगे कि इनके साथ पर्सनल क्या इश्यूज हैं, या किसकी कहाँ कितनी मेंटल कैपेसिटी है, किसको मेमोराइजेशन का इशू है, किसको वैसे अंडर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का इशू है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें एक कंट्री पे, कि जितनी कंट्री बड़ी होगी, जितनी ज्यादा बड़ी कंट्री होगी, उसमें उसकी कॉन्स्टिट्युएंसीज उतनी ज्यादा बड़ी होंगी, ठीक है। फिर वोटर टर्नआउट ज्यादा हो या ना हो, जितना भी वोटर टर्नआउट है उसमें से अगर 50 या 51% किसी ने वोट ले लिए तो वो जीत जाएंगे। अब
अब जो 49% या बाकी लोग बच गए, ठीक है, और एक तो थे जो विनिंग पार्टी थी जो आपकी गवर्नमेंट बनाएगी। अब मुझे बताएं कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, तहसील छोटी है, मैनेज करने वाला तो एक ही बंदा है ना उसको। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा मसले होंगे। तो इस वजह से वो मैनेज नहीं कर पाएगा। ये आपका जेनरिक स्टांस हो जाएगा कि हाँ भाई, ज्यादा पॉपुलेशन से तो ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं और उनको मैनेज करना मसला होता है, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि अगर आपका सिस्टम डिजिटलाइज हो तो मुझे बताएं करप्शन कम हो सकती है ना। आपका सिस्टम सारा कैसा है, पेपर पे है, कैश पे है। अभी आप जाएं, सीएनआईसी ये रिटेलर्स नहीं देते। आई थी ना इमरान खान के दौर में, वो क्या कर रहे थे, उनको इसमें सिस्टम का पार्ट बना रहे थे, कह रहे थे कि आप अपना सीएनआईसी वगैरह देंगे ताकि आपसे टैक्स कलेक्शन हो सके। ये रिटेलर्स वगैरह टैक्स नहीं देते उतना। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे कि हम जो है वो बंद कर दिए थे, हड़ताल की थी, और फिर इवेंचुअली उनको टेक्स नेट में नहीं लेकर आ सके। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिंक करेंगे कि भले पॉपुलेशन कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, वो हमारे बेनिफिट में हम यूज कर सकते हैं इफ वी ब्रिंग देम टू अवर टेक्स नेट बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो इट इज अबाउट द इनएफिशिएंसी ऑफ अवर ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट एंड द रिट ऑफ द गवर्नमेंट which has repeatedly failed to incorporate the population within the tax net। और इस वजह से हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा है, इसी वजह से करप्शन ज्यादा हो रही है। इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी, आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे पैसे को, ठीक है, तो इस वजह से करप्शन होगी। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे लिंक करना है। तो आप कहेंगे भाई पॉपुलेशन का तो मसला है ही नहीं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी हमारा तो फायदा है ना, उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी तो आपको क्या, आपकी जीडीपी ग्रो करेगी। तो पॉपुलेशन का मसला कैसे हुआ। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन को टैक्स नेट में ही नहीं ला रहे हैं, आप सिर्फ सैलरी क्लास पर टैक्स लगा रहे हैं, जहां से डायरेक्ट बैंक से आप उनके पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, और आपकी सारी इलीट जो आपने नीचे लिखा हुआ था टैक्स का, वो पॉइंट इससे मर्ज होगा। ठीक है बेटा, आप समझ में आ रहा है कैसे लिंक करना है। हेलो। अच्छा जी, ठीक है, अब ये करप्शन वाला पॉइंट हो गया हमारा, अब हम आगे आते हैं। अब आपने क्या लिखा हुआ है, बस मैं आपके पैराग्राफ से रीड करती जाती हूँ। ये पहला वाला मैंने आपको बता दिया, पानी वाला। आपने पानी पे बताना है कि भाई हमें पानी आता है, अच्छा खासा पानी आता है, पानी की मिसमैनेजमेंट है। और फिर आप इसमें एक और पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसमें आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फिर आप एक और पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसमें आप एनर्जी की बात करेंगे। आप कहेंगे कि हमारी, मैंने आपको जैसे बताया कि इंस्टॉल कैपेसिटी 45,000 की है, मेगावाट की है, लेकिन पॉपुलेशन को एनर्जी महंगी क्यों मिल रही है पूरे साउथ एशिया में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन को। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस का इशू है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स ही ठीक नहीं किए हुए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बेनिफिट में नहीं थे, इस वजह से वो सारा लोड एंड कंज्यूमर को उठाना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी जो चोरी कर रहे हैं, अब मुझे पता है चोरी तो एक कुछ लोग कर रहे हैं चोरी, ठीक है, उस सब का बर्डन किसके पास आ रहा है, वो जिनके पास बिल आता है, राइट। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, जिनके पास बिल आता है वो बेचारे क्या करें, वो क्या जाके सबको कनेक्शन लगा के देंगे, नहीं देंगे ना, वो उनका काम तो नहीं है, वो किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नेंस ठीक नहीं है। अगर गवर्नेंस ठीक होती तो ये पॉपुलेशन तो आपका एसेट बन सकती है। ठीक है, तो हमें इस तरह से लिंक करना है। तो एक आपका एग्रीकल्चर का आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, एक आपका एनर्जी का आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं, इसमें आप चाइना की मिसाल दे सकते हैं। आपको पता है चाइना का शिनजियांग प्रोविंस था जिसपे एलिगेशंस लगते थे कि इधर यूगर मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, ये तो बैकवर्ड है। अब वो उनका बहुत बड़ा डेवलप प्रोविंस बन गया है। शिनजियांग की आप एग्जांपल दें कि किस तरह से साउथ में उनका ये प्रोविंस था, और चाइना ने किस तरह से उसको डेवलप किया। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है इसकी। ठीक है, ये जो हमारा कौन सा बॉर्डर है, पुंजराब। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ना, देखिए मैं रैंडमली आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया हुआ, ना मैंने इस पे कोई रिसर्च की या क्या, कुछ भी नहीं, मैंने बस आपकी आउटलाइन देखी, मैंने देखा ये तो उसने कुछ भी लिंक नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैंने, मुझे तो क्लास भी कल, कल थी ना, मैं कल करनी थी क्लास। आज मैंने बस क्योंकि मैंने देखा कि आप, आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, इस वजह से मैंने अभी इमरजेंसी में आपकी क्लास ली है। सही है बेटा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आपने इतना टाइम भी लिया, आपने कहा मैंने स्टडी भी किया, लेकिन आपने टॉपिक को ठीक डिकोड नहीं किया हुआ। पहली नॉलेज है ये, जेनेरिक नॉलेज है, इस जेनेरिक नॉलेज को हमने रेलेवेंट बनाना है। अब आपको दो एग्जांपल्स, ये दो पैराग्राफ तो आपके मैंने आपको बता दिया आर्गुमेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोर ओवर इंटेंसिफिकेशन ऑफ द अनप्लान्ड अर्बन माइग्रेशन हाईलाइट्स दैट poor governance is the main problem of Pakistan। ठीक है, द inequality between rural and urban areas encourages, द inequality, encourage होगा ना, encourage people to move towards cities for better opportunities। ठीक है, this increases the burden of limited resources of urban areas।
ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द अर्बन एरियाज एक्सपेंड विदाउट एनी प्लानिंग ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी एंड, ठीक है, टू इलस्ट्रेट कराची, कच्ची आबादी एरिया ऑफ कराची हैव स्प्रेड सिग्निफिकेंट, ठीक है, दिस negatively affects the living standards of these areas. Putting it briefly, सही है। Increasing unemployment explains the poor governance is a grave problem for the country. सही है, ये कंपैरेटिवली बाकी जो ऊपर वाले पैराग्राफ है उससे कुछ बेटर है, क्योंकि ये थोड़ा लिंक्ड वैसे भी माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन ही करती है, उससे ऑलरेडी लिंक था, तो इस वजह से ये उनसे थोड़ा बेटर है, लेकिन इसको थोड़ा और भी हम स्पेसिफिक बना सकते हैं। अब रुके, थोड़ा मुझे भी सोचने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब आपने क्या बात की हुई है कि अनप्लैन्ड अर्बन प्लानिंग है, तो उस वजह से पोर गवर्नेंस होगी। हाँ, तो अब आप इसमें ये कहें कि देखें, पॉपुलेशन का तो मसला नहीं है। मुझे एक बात बताएं। जैसे अभी मैंने आपको एक क्लासरूम की एग्जांपल देके समझाया ना, अभी मैं दोबारा आपको एक आसान सी एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए, टोटल अगर एक कंट्री है और उसमें 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, टोटल एक कंट्री है। अब उसके टू हाफ करते हैं, 50 एक में रहते हैं, 50 दूसरे में रहते हैं, ठीक है। अगर वो, क्या हम क्या करते हैं कि एक हिस्से के 30 लोग दूसरे अगर हिस्से में शिफ्ट करते हैं, तो उधर हो जाएंगे 80 और इधर हो जाएंगे 20। तो मुझे बताएं कि क्या इससे ओवरऑल पॉपुलेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब बेटर फैसिलिटीज के लिए शिफ्ट हो रहे हैं या किसी भी चीज के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इसको काउंटर करने के लिए, इसको अब अज्यूम करते हैं कि ये जो 100 लोग हैं ना, ये एक कंट्री में ठीक से खुशहाली के साथ रह सकते थे, रिसोर्सेज इनफ थे, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड थे रिसोर्सेज किसी एक रीजन में, इस वजह से उनको माइग्रेशन करनी पड़ी। मुझे बताएं कि अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करें, तो ये माइग्रेशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन का तो इशू नहीं हुआ ना, 100 लोग थे, 100 लोग के लिए खाना तो है, 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, और उन सबके लिए खाना अवेलेबल है, उन सबके लिए रिसोर्सेज, रिहायश सब अवेलेबल है। लेकिन लेकिन जहां उनको रहना चाहिए, टू हाफ्स में जिस तरह से हमने उसको डिवाइड किया था, तो उधर इक्विटेबल रिसोर्स की एलोकेशन नहीं है, इस वजह से अनप्लैन्ड माइग्रेशन हो रही है। लेकिन अनप्लैन्ड माइग्रेशन इन इटसेल्फ तो इशू नहीं है ना, वो तो कॉज है, ठीक है। वो सॉरी, इफेक्ट है, अनप्लैन्ड माइग्रेशन तो इफेक्ट है, कॉज क्या है कि इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन नहीं है। तो इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन का ना होना क्या किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? पुअर गवर्नेंस को। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान का इशू इतने सारी आबादी को फीड करने का नहीं है, ये हाउसिंग का नहीं है। अपॉर्चुनिटीज अगर आप रूरल एरियाज को देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उनको टेक देंगे, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, उनको सैलाब आएगा तो स्कूल बना के देंगे, तो ये लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। कौन अपनी जमीन बेच के अपना घर छोड़ के दूसरे आके कच्ची आबादी में रहेगा? और कच्ची आबादी में तो मोस्टली वही रहेंगे ना कि जिनके पास जो है ना खाना है, ना सामान है, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे? फलाही इदारों पे ज्यादा करेंगे, फलाही इदारे ज्यादा अर्बन सेंटर्स पे में काम करते हैं। तो अगर आप इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन करें, तो फिर अनप्लैन्ड माइग्रेशन तो नहीं होगी। तो सो दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज द इशू ऑफ गवर्नेंस, नॉट ऑफ द ओवर पॉपुलेशन या अनप्लैन्ड पॉपुलेशन। और अनप्लैन्ड पॉपुलेशन माइग्रेशन हो भी रही है कंसिडरिंग, देन अगेन इट इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नेंस, राइट? क्या आप क्यों होने दे रहे हैं इस तरह से? तो आप कोट करेंगे, अब यहाँ पे आप फिर लंदन की एग्जांपल दे सकते हैं या उस सब की, कि वहाँ जो है वो काउंटीज बनी होती हैं, ठीक है, और हर काउंटी के पास अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और उसको इख्तियारात होते हैं कि वो पार्किंग फीस कलेक्ट कर सकें और ये सब। मतलब ये मैं आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरह से हम करते हैं, तब जाके आपका टॉपिक ठीक डिकोड होता है। ये इस टॉपिक को, इस सिर्फ पैराग्राफ, पर्टिकुलर पैराग्राफ पे मैं आपको बात बता रही हूँ कि हमें किस तरह से हम लिख सकते थे, कि इसको बार बार आपने गवर्नेंस की बात करनी है, ये बताना है कि पॉपुलेशन असल में इशू नहीं है। अगर कराची बहुत बड़ा शहर है और आपके, हाँ, मोस्टली आपको पता है ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सिटीज है ना, वो तो डिफरेंट यूरोप की कंट्री से भी बड़े हमारा लाहौर कराची तो इतने बड़े जो सिटीज है, इतने तो यूरोप की कंट्रीज हैं छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप ये बात भी कर सकते हैं कि सिर्फ आप सिटी को नहीं देखते, सिटी के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होती हैं, है ना। डिवीजन कहाँ पे होती है? प्रोविंशियल लेवल पे होती है। डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे कराची है उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो हर हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग होगा,
एसी अपना अलग होगा हर डिस्ट्रिक्ट का, और फिर वो जिस तरह से भी ये लोकल गवर्नमेंट पूरी चलती है। तो गवर्नेंस का इशू है, पॉपुलेशन का इशू नहीं है। इस पॉपुलेशन में भी शहर अभी तक भी चल रहा है, इसी तरह से चलेगा, बेटर चल सकता है अगर गवर्नेंस ठीक होती। ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है कि इन एडिशन डिटेरियोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पाकिस्तान illustrates poor governance is the root cause of the country suffering. Justice becomes a distant dream for people. Justice becomes a distant dream for people. Inefficient judiciary has deprived thousands of people from justice. फिर दोबारा सेम बात बस घुमा के लिखी है, ये तो लाइन हटा दें, इनएफिशिएंट जुडिशरी ये सब, क्योंकि ऊपर आपने लिख दिया ना कि इट हैज बिकम अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर पीपल, तो बस समझ में आ गया। फिर है द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर अनेबल टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पीपल। क्यों? क्यों आर अनेबल? दिस रिजल्ट्स इन लॉलेसनेस इन द सिचुएशन इन द कंट्री स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड जस्टिस। अच्छा, ये जे बड़ा क्यों आ रहा है? फिर अगर जे बड़ा है तो पी को भी बड़ा करें। ऑफ लॉ इंडेक्स, ये एल भी कैपिटल करें। इंडेक्स आपने कैपिटल किया हुआ है। पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा। रैंक्ड 100। ठीक है। ब्रीफली, बस ये आपने सीधी सजी जस्ट इस पे बात की है। लॉ एंड ऑर्डर, मैंने ये जो मैंने तो आपको आउटलाइन में ही बता दिया था। आप ये आउटलाइन ही जेनेरिक है, इसी वजह से आपके सारे आर्ग्यूमेंट भी जेनेरिक है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब आपने ना किसी की एग्जांपल दी, आपने बस जनरल बता दिया कि यहाँ स्टैंड करता है, लेकिन बेटा इसका टॉपिक से क्या लिंक है ऐसे से? इस पे मैं आपको 0 मार्क्स दे रही हूँ, इस ऐसे पे मैं 0 मार्क्स दे रही हूँ। अब मुझे दोबारा से वही वाला गुस्से वाला मूड मेरा ऑन हो रहा है। मुझे बताएं, आप बताएं, लिंक करके बताएं कैसे पॉपुलेशन किधर है इसमें? कहीं एक जगह पे आपने पॉपुलेशन बेचारी का जिक्र ही नहीं किया, ऐसे का ऐसे पूरा उसी पे था। वो कह रहे थे कि पॉपुलेशन का बसना नहीं है, आप उसको वो बेगुनाह है, आप बता दे तो कि यस पॉपुलेशन बेगुनाह है। असल में कल्प्रिट तो गवर्नेंस है। ठीक है, अभी मीटिंग एंड हो रही है तो मैं इसको ये कर रही हूँ। बाकी जो है अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आउटलाइन में इश्यूज थे और ये सब आगे, फिर मैं आपको ये टेक्स्ट पे लिख के सेंड कर दूंगी कि इसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनाने थे और कैसे बना सकते हैं। आपने दोबारा इसको अटेम्प्ट करना है, मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है। अभी आपका क्लियर है? आप मुझे बता दें मैसेज करके। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है आपको? ठीक है, चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।